अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको अपनी पिछली जो मैंने गेम बनाना जो शुरू की थी पिछली वीडियो में, एंडलेस क्यूब रनर गेम, उसको आगे हम जो है वो लेके जाएंगे। तो बात आती है इसके बाद कि जब हमारे एनिमीज़ वगैरह या सारा कुछ ये सेट हो गया हमारा, तो उसके बाद अब ये गेम एंडलेस है। तो एंडलेस वो गेम होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, और उसमें एक स्कोर होता है जिसको एक बंदा बनाता है, फिर दूसरा उसको बीट करता है, या वही बंदा अपना स्कोर जो है वो बार बार बीट करने की कोशिश करता है, और गेम चलती रहती है। तो हम वो बनाएंगे। तो अब अभी तो हमारा जो गेम है, देख सकते हैं उसके अंदर टच कंट्रोल है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। अभी ये एंडलेस नहीं है, अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। हमें इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एनिमीज डालने हैं। अब जैसे इसके अंदर ये क्यूब्स हैं, और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट फोल्डर, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ एनिमीज। और इसका नाम रीनेम करके एनिमीज, तो इसका नाम मैंने एनिमीज रख दिया। अब ये जो प्लेस वन है, इसका मैं एक प्रीफेब बनाता हूँ। अब इस प्रीफेब में है क्या क्या, ये जो हमने कल जो पिछली वीडियो में बनाए थे, वो एनिमीज, वो सारे क्यूब्स, और उसके अलावा ये प्लेन। एनिमीज को उसका चिल्ड्रन बना दिया मैंने, और ये प्लेन है, इसका नाम मैंने रख दिया प्लेस वन, और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये बन जाएगा प्रीफेब। अब मैं इस प्रीफेब को जो है वो कर देता हूँ अनपैक, और इसका नाम रखता हूँ प्लेस टू। अब ये प्लेस टू बन गई। अब इसमें हमें क्या करना है कि मैं इसके अंदर जो ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये और ये, इनको कर देता हूँ डिलीट। और अब इसके अंदर भी जो मेरा ख्याल है एक एक डिलीट कर दें, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये जो बाकी तीन बचते हैं इनको ले जाता हूँ मैं इस दरम्यान वाली लाइन पे। इनके दरम्यान में ज़्यादा फासला है, तो एक को करता हूँ मैं डुप्लीकेट, और इधर होना चाहिए मेरा ख्याल है, और एक कंट्रोल डी इधर होना चाहिए, और एक कंट्रोल डी इधर होना चाहिए। तो ये अब जो है वो हमारे सारे क्यूब जो है वो बन गए। सबका नाम मैं एनिमी रख देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, या बल्कि एनिमीज वाले के अंदर ही बनाते हैं। इसके अंदर फोल्डर बना लेता हूँ मैं एनिमेशन का, और ये जो एनिमीज वाला है ना, इसके यहाँ पे मैं विंडो एनिमेशन और एनिमेशन, इसको यहाँ पे डॉक कर लेता हूँ, और इसके लिए बनाता हूँ ये, और एनिमीज वाले के अंदर, एनिमेशन के अंदर इसका नाम रख लेते हैं प्लेस टू। अब जो प्लेस टू है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये एनिमीज वाला ले लेते हैं, और इसको रिकॉर्ड पे लगाता हूँ मैं, और इसके बाद फिर पहले यहाँ पे 10 सेकंड बाद इसको यहाँ ले जाते हैं। मैं चेक कर लूँ ज़रा, बिल्कुल होने पे ही है मेरा ख्याल, ठीक है। इसकी साइड से हमारा करेक्टर गुजर नहीं सकता। तो ये 10 सेकंड पे इधर हो गया, और अगले 20 सेकंड पे इधर, इसको बीच में, तो 20 सेकंड में इधर हो गया। अब इसकी ज़रा एनिमेशन चेक कर लें।
ये स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। इसको मैं कर देता हूँ 40 पे और इसको मैं कर देता हूँ 20 पे। प्ले करके देखते हैं। और अब जो ये वाली पोजीशन है इसकी, इसको करेंगे हम कॉपी कंपोनेंट। और अच्छा ओके, हमसे एक गलती हुई है, इसको हम रखेंगे 10 पे ताकि, और इसको हम रखेंगे 30 पे, और 30 के बाद 20 तो 50 पे इसकी, या बल्कि 50 पे नहीं, इसकी 40 पे रिकॉर्ड पे करके पेज कंपोनेंट वैल्यूज। ओके ओके, इसके अंदर इसकी पोजीशन थोड़ी सी इधर होनी चाहिए। बाकी हम एनिमेशन के अंदर से जो है इसकी स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो है हमारी एनिमेशन बन गई है, मूवेबल क्यूब्स जो है हमारे बन गए हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और अब जाते हैं हम एनिमीज के अंदर और एनिमेटर को कर देता हूँ ऑन। एनिमेटर इसका ऑन हो गया और अब गेम प्ले करके देखते हैं। तो ओके, इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है। इस ये एनिमेटर में से कम हो गई स्पीड। एनिमेटर में जाते हैं और ये प्लेस टू की एनिमेशन पड़ी हुई है। स्पीड इसकी रख लेते हैं 0.5। इसकी स्पीड अभी भी बहुत तेज़ है, 0.3 मेरा ख्याल ठीक हो जाएगी। ओके ठीक हो गया, 0.3 जो है इसकी पोजीशन ठीक है। और तो मेरा ख्याल जो है वो कुछ नहीं करना इसके अंदर। और प्लेस टू का भी मैं जो है प्रीफैब बना लेता हूँ। प्लेस थ्री के अंदर अब हम क्या करते हैं कि ये इसको मैं कर लेता हूँ अनपैक प्रीफैब। अब प्लेस थ्री के अंदर अब हम करेंगे क्या कि ये हमारा प्लेस टू है, इसके अंदर जो एनिमीज हैं इसको मैं निकाल के बाहर रख लेता हूँ। और जो प्लेस टू है इसको जेड में इसकी पोजीशन 12 6 कर देता हूँ। इसको ले आता हूँ पीछे 0 पे, 0 पे नहीं, यहाँ पे तकरीबन यहाँ ले। उसके बाद फिर प्लेस टू का नाम दे तो मैं प्लेस थ्री। अब कंट्रोल डी, आप कस्टम बना सकते हैं आपने जिस तरह के बनाने हो, पर मैं जिस तरह मुझे पसंद है या जिस तरह मैं अभी कर सकता हूँ जितना, क्योंकि ट्यूटोरियल में मैं इतना डिटेल में जो है वो नहीं जा सकता, या मैं सारा टाइम इस पर नहीं गुजार सकता। करके अभी इसको सीधा और ऐसा किया जा सकता है कि जो हमारा एनिमीज वाला है ये प्रॉब्लम ओके।
वो एनिमेटर से जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम करेंगे क्या कि इसको लेते हैं और कंट्रोल डी, इस वाले को मूव करके मैं कर देता हूँ और इस वाले को मूव करके मैं कर देता हूँ अंदर। और बल्कि इनको थोड़ा और साइड साइड को कर देते हैं करने में। और एक कंट्रोल डी, इतनी जगह होनी चाहिए कि हम इसके दरमियान भी जाए वो गुजर सकें। अब जो है हम इसको कस्टम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ब्लॉक इधर हो, 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 ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो हम प्लेस है इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे। ये वाला ब्लॉक इधर हो, ये वाला ब्लॉक इधर हो, और फिर ये वाला ब्लॉक इधर हो, ये वाला ब्लॉक इधर हो, ये वाला ब्लॉक इधर हो, और फिर ये वाला ब्लॉक इधर हो, ये वाला ब्लॉक इधर हो, और ये वाला ब्लॉक इधर हो। उसके बाद 3 ब्लॉक रह गए, इनको डिलीट कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब इन तीनों को उठा के प्लेस 3 में रखेंगे और प्लेस 3 को हम ये कर देते हैं, प्रीफेब बना देते हैं। अब इसको करते हैं डिलीट और प्लेस 1 को रखते हैं, करते हैं इसकी पोजीशन रीसेट। तो इसकी पोजीशन रीसेट करनी है मैं के लिए रीसेट पोजीशन, और इसको यहाँ पे इसके पीछे कीबोर्ड है। अब आप जितने बनाने हो आप बना सकते हैं, पर मैंने जो है वो एक ही बनाया, 3 बनाया। तो अब हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे रखना है क्रिएट एम्प्टी, इसका नाम रख लेते हैं गेम मैनेजर, और इसको कर देता हूँ रीसेट। अब इसके अंदर प्ले में रेप्रेजेंट ऐड रेप्रेजेंट, और इसका नाम इसके अंदर हम डालेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें चाहिए एसेट्स के अंदर से प्लेस 2, और स्पान पॉइंट होगा हमारा प्लेस 1। पोजीशन वगैरह जो है वो हम देख लेते हैं, अभी गेम को लगाते हैं इधर और प्ले करके चेक करते हैं। ठीक हो गया, तो इसने बिल्कुल इसके ऊपर बनाया। तो हम इसकी पोजीशन तो सेट नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं कि हम इसके अंदर एक एम्प्टी बना लेते हैं जिसको हम बिल्कुल आखिर पे रखते हैं, और क्रिएट एम्प्टी, और ये किधर है, इसको बिल्कुल इसके आखिर पे, और इसका नाम रख देते हैं ऑन पॉइंट, और इसको कर देते हैं अप्लाई ऑन। हमने वो प्रीफैब के अंदर जो है इसको डाल दिया, और अब जो गेम मैनेजर है उसके अंदर प्लेस 1 की जगह इसका स्पान पॉइंट हम रखेंगे, ये चेक करते हैं। अच्छा, तो
ये दरम्यान से जो है वो बन रहा है। अब हम करते हैं ऐसा कि जो पोजीशन है इसकी, वो किस पोजीशन में हमें इसको आगे लेके जाना है। जेड। गेम मैनेजर के अंदर इसकी स्पान पॉइंट को हम ले जाते हैं इधर, इधर लेते हैं और अब चेक करते हैं। थोड़ा सा आगे इसका स्पान पॉइंट इधर होती है। और थोड़ा सा 10 10 बल्कि मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 10 थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको 9.5 या 8 9 कर लें। 9 ठीक है मेरे पास। नहीं 9.5, 9.5 चाहिए। 9.5 ठीक है। फिर हम इसके ओवरराइड जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि गेम में जो हमें नहीं बनाना चाहिए, हम प्लेस 1 के अंदर डालते हैं प्रेजेंट, और इसका नाम रख लेते हैं, इसके अंदर हम क्रिएट ऑब्जेक्ट करेंगे और उस तरह जिस तरह हमने किया था कि इसके अंदर हम बनाएंगे प्लेस 2 और जो इसका स्पान पॉइंट होगा वो स्पान पॉइंट होगा अप्लाई, बाकी जो है वो ठीक है। अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं, वो अब हमें पता लग रहा है कि आगे जो है वो कोई मूवेबल प्लेटफॉर्म है। तो ठीक हो गया, ये प्लेस 1 का हो गया। अब हमें सारों में ऐसे ही करना है कि इसको नीचे लगाता हूँ और यहाँ पे अब हम रखेंगे प्लेस 2 को नहीं, बल्कि ऐसे करते हैं प्लेस 1 को हटाते हैं और प्लेस 2 रखते हैं। इसकी पोजीशन कर लेता हूँ मैं, और इसकी क्या पोजीशन करनी है, रीसेट पोजीशन, और इसको मूव करके इधर। अब हम इसी के अंदर बनाएंगे क्रिएट एम्प्टी, उसका नाम रख लेते हैं स्पान पॉइंट, और स्पान पॉइंट को ले आते हैं 9.5 पे। 9.5 पे लाने के बाद जो है वो हम इसके ओवरराइड जो है वो अप्लाई करेंगे और इसके अंदर डालेंगे प्ले मेकर एप्रेसम और क्रिएट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करनी है हमें प्लेस 3 और जो पॉइंट है स्पान पॉइंट वो हमारा स्पान पॉइंट होगा। चेक कर लें पहले, फिर बाद में ओवरराइड जो है वो अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आगे आ रहा है मेरा ख्याल, ये प्लेस 3 वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, मैं इसकी पोजीशन 8 कर देता हूँ। नहीं थोड़ा करीब हो गया, 8.7। तो ठीक हो गया। हमारा प्लेस 3 का भी हो गया। अब मैं जो ओवरराइड्स है वो
अप्लाई कर दूँ, अप्लाई ऑल, और प्लेस 2 को जो भी है वो डिलीट कर दें। अगर तो आपने ऐसा करना है कि जिस तरह मैंने प्लेसेस बनाई हैं, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हर एक का जो पोजीशन और यानी कि हर प्लेस के अंदर ये पक्का वाला है कि इसके बाद ये वाली प्लेस आएगी। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो इसका एक आसान हल है। अब मैं प्लेस 3 के अंदर वो चीज़ करने लगा हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे क्रिएट एम्प्टी, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्पॉन पॉइंट। स्पॉन पॉइंट को मैं ले आता हूँ 9.5 पे, 9.5, और इसको कर लेते हैं हम प्ले इस पे जाके ओवरराइड्स, अप्लाई ऑल, और यहाँ पे अब हम डालेंगे प्ले मेकर एफएसएम, और इसके अंदर हम भेजेंगे सेंड रैंडम इवेंट। इवेंट कितने हमें चाहिए? 2, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा 2 ही और प्लेसेस हैं जो हम इसके बाद कर सकते हैं। तो अब प्ले मेकर जो है वो रैंडमली किसी को भी इसके आगे स्पॉन कर देगा, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1 हो। तो एक के अंदर मैं लिख लेता हूँ इवेंट का नाम 1, और एक के अंदर मैं इवेंट का नाम रख लेता हूँ 2। दोनों की ट्रांसिशन डाल देंगे, और 2 को इधर, 1 को इधर, और इसके अंदर क्रिएट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट वो हमें बनानी है वो होगी एक, इसके अंदर होगी प्लेस 2, और ये 2 वाला था प्लेस 2, और इसका स्पान पॉइंट ये वाला होगा जो हमने प्लेस 3 के अंदर बनाया हुआ है। और जो प्लेस 1 है इसके अंदर इसी को कंट्रोल C यहाँ पे जाके जो है मैं पेस्ट एक्शंस, और इसके अंदर बस हम चेंज कर देंगे कि हमें प्लेस 1 को जो है वो स्पान करना है। तो मैं देख लेता हूँ अब ये तब कौन सा स्पान करता है ये। तो अब इसने किया है प्लेस 2 को स्पान, और मेरा ख्याल स्पान पोजीशन भी बिल्कुल ठीक है। दोबारा कर लेते हैं चेक कि आप किस स्पान करेगा। अब इसने प्लेस 1 को स्पान किया, तो यानी कि रैंडमली किसी को भी स्पान कर लेगा। और अब मैं इसके जो ओवरराइड्स है वो अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई, इसको डिलीट, और यहाँ पे अब हम डालेंगे प्लेस 1 को, और इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी पोजीशन एकदम सही है। अब जो है वो हमारा अनलिमिटेड वाला तो हो गया, वो चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्पान हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, और हमारी मोबाइल तो खासकर स्लो हो जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रीफैब के अंदर हम जाते हैं, ओपन प्रीफैब, और जो इसका एफ है मैं एडिट करता हूँ उसको, और इसके अंदर यहाँ पे वेट, रैंडम वेट नहीं, वेट, वेट, वेट करेंगे। मेरा ख्याल 3-4 सेकंड का वेट बहुत है, और फिनिश इधर, और इसको सेट एज स्टार्ट स्टेट कर देते हैं, सेट एज स्टार्ट स्टेट, और इसमें फिनिश। इस तरह हम बाकी में भी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लेस 2 को ओपन करते हैं, इसका जो एफ है उसके अंदर इस तरह यहाँ पे सेट स्टार्ट स्टेट, और वेट, और जो वेट है वो 4 सेकंड का, फिनिश, और इस तरह प्लेस 3 के अंदर जो हमारा वेट है प्रीफैब को ओपन कर देते हैं, और प्ले मेकर
वेट वेट 4 सेकंड का सेट स्टार्ट स्टेट एंड ट्रांजिशन टू फिनिश। अब जो है वो फ़ौरन जो है वो स्पॉन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम के बाद स्पॉन करने हैं। मैंने 4 सेकंड रख लिया है, आप पे डिपेंड करता है वो कि आपने कितने सेकंड के अंदर स्पॉन करना है। तो मेरे लिहाज से 4 सेकंड ठीक है, या जितना 5-6 सेकंड आपने रखना है रख लें। अब इसके बाद एक तो बारी आती है स्कोर की, और दूसरी बारी आती है कि गेम स्पीड में आ जाए। वो कोई मसला नहीं है, आपने बस क्या करना है, यहाँ पे बनाना है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का आपने नाम रख लेना है गेम मैनेजर, और रीसेट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्ले मेकर एफएसएम ऐड और सेट। पहले यहाँ पे वेट फॉर 20 seconds, then finish इधर, और उसके बाद फिर सेट टाइम स्केल और स्केल टाइम और एक मिनट, ये फंक्शन मैं देखूँ इसके अंदर जो टाइम वाले फंक्शन है, इनपुट मैन डिवाइस स्टेप्स एंड टाइम, और इसके अंदर स्केल टाइम है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि स्केल टाइम में इसका मैं कर लेता हूँ 2। पहले जो है वो किसी भी चीज़ का जो टाइम है वो 1 रहता है, तो अब ये 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि दोबारा वेट और इसमें दोबारा 20 सेकंड्स का, फिर फिनिश ट्रांजिशन, और इधर टाइम स्केल वाले को पूरा कॉपी करते हैं, पेस्ट एक्शन, टाइम स्केल जो मैं 3 कर देता हूँ, और एवरी फ्रेम मुझे करना है, हमने एवरी फ्रेम किसी में करना नहीं भूलना। अब चेक कर लेते हैं कि 20 सेकंड्स के बाद जो है वो हमारा ये 20 सेकंड यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। मैं 20 सेकंड तक जिंदा ना रहूँगी, नहीं लग रहा था, तो 20 सेकंड की जगह 5 सेकंड कर देना है इसको, ताकि पता लग जाएगा आपको कि गेम में जो है वो कोई फ़र्क आया है, कोई स्पीड का फ़र्क आया है। तो अचानक से जो आपने देखा हमारी गेम जो है वो तेज़ हो गई। अब कुछ सेकंड के बाद आप रख लो, और मेरा ख्याल 5 पे जाके तो खेलना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर चीज़ का जो है वो टाइम इतना तेज़ हो जाता है। वैसे ही पीसी पे खेलना जो है वो मुश्किल है, इसका मैं दोबारा टाइम 20 सेकंड रख देता हूँ। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ रह गई हमारा स्कोर। कोई मसला नहीं है, हम उसके लिए एक स्क्रिप्ट है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्क्रिप्ट दे देता हूँ। यहाँ पे हम फोल्डर बनाते हैं स्क्रिप्ट, और इंपोर्ट नो सेट, मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूँगा। कोई कंपाइलर एरर मेरा ख्याल जो है वो नहीं आएगा आपके,
हमने पिछला यूआई जो है वो इसके अंदर ही बनाया था। अब हम दोबारा एक यूआई बनाते हैं, कैनवस, और इसको जो है वो रीसेट, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्कोर। कैनवस को ले लेते हैं प्लेयर के अंदर, ऊपर रख देते हैं, और पता नहीं शो हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, यूआई टेक्स्ट, अब जो है वो हमें अब फॉन्ट मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्रिएट एम्प्टी फोल्डर, और इसके अंदर फॉन्ट्स। आप जो सा मर्जी फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसमें देखता हूँ मेरे पास पढ़ेंगे वो ये पढ़े। तो हम किधर थे, टेक्स्ट पे, इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्कोर। फॉन्ट इस पे मैं देता हूँ जो मैंने मंगवाया, और इसको कलर दे देता हूँ मैं येलो का, नहीं येलो, ब्लैक, ठीक है। और इसको आल्ट शिफ्ट इस कोने में ले जाएंगे हम, और इसका फॉन्ट साइज ठीक है। अब इसको करेंगे कंट्रोल डी, मूव करके इधर इसको कर देते हैं 0, और जो स्कोर वाला है इसके अंदर हम डालेंगे, और इसको, और जो ये इसको मूव करके इधर, वैसे इतना ज़्यादा स्कोर बना तो नहीं सकते, पर फिर भी जो है उसको लंबा कर देते हैं। मैं इसका कलर जो है वो येलो रख लेता हूँ, और अब जो इसका नाम है इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्कोर, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्कोर काउंटर। अब इन्हीं दोनों को करते हैं डुप्लीकेट, नीचे लेके जाते हैं। अब जो स्कोर है इसका नाम हम रख देते हैं हाई स्कोर, और इसका नाम रख लेते हैं हम हाई स्कोर काउंटर। अब जो हाई स्कोर वाला है ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो हम लिखेंगे हाई स्कोर, और इसको पकड़ते हैं लंबा थोड़ा सा नीचे, और जो हाई स्कोर काउंटर है वो वैसे रहने देंगे, उसको आगे रख देंगे। अब हमें करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्लेयर जो है वो आपका उसकी जो Z वाली पोजीशन है उसमें उसको मूव करना चाहिए, Z वाली पोजीशन में उसको आगे मूव करना चाहिए, पोजीशन उसकी Z में 0 होनी चाहिए। तो अब प्लेयर के अंदर ही मेरा ख्याल डालेंगे वो स्क्रिप्ट, प्लेयर में डालते हैं वो स्क्रिप्ट, स्कोर के नाम की है स्कोर। अब इसमें जो स्कोर टेक्स्ट है उसके अंदर जो हमने स्कोर काउंटर बनाया है उसको डालेंगे, और जो हाई स्कोर का टेक्स्ट है उसके अंदर हम हाई स्कोर काउंटर डालेंगे, और जो प्लेयर है उसके अंदर हम अपना प्लेयर डालेंगे। तो मेरा ख्याल जो है वो ठीक हो गया। अब ये जो हमारा स्कोर है वो साथ चल रहा है, यानी कि इसके अंदर ऐसा होगा कि जब हमारा हाई स्कोर स्कोर हमारे हाई स्कोर के साथ जो है वो बराबर हो जाएगा तो फिर हाई स्कोर स्कोर के साथ साथ चलेगा। मैं अभी जो है वो मर गया। अब मेरा 218 जो है वो स्कोर हाई स्कोर है। अब यहाँ पे आपको 218 शो हो रहा है। जब मेरा दोबारा जो है वो
हाई स्कोर 218 के बराबर होएगा तो 218 इसके साथ चलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह पहले हुआ था, जिस तरह पहले हो रहा था। तो मेरा 218 से ऊपर तो नहीं गया, तो ये हो गया। बाकी यूआई रह गया हमारा। यूआई को मेरा ख्याल हम अपनी एक वीडियो में देखेंगे। यूआई का डैच स्क्रीन, मेन मेन्यू, लेवल तो इसमें होगा नहीं, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं रहता। पॉज मेन्यू अगर रखना हो तो वो रख लेंगे, उसके अलावा फिर बाद में गेम को एक्सपोर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।